ये परिवार के लोग सबसे बड़ी गलती कर देते हैं इस अनजान विलेज में घर लेकर, क्योंकि वहाँ के रहीवासी किसी अनजान शैतान के गुलाम थे और अब शैतान को ही नए मेंबर्स की बलि देने वाले होते हैं। इस एडवेंचरस कहानी की शुरुआत होती है माइकल नाम के एक आदमी को दिखाते हुए, जो किसी लड़की को अपनी गोद में पकड़कर अपने घर की तरफ भाग रहा था। ये लड़की कौन है अभी तो नहीं बताया जाता, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब थी, इसीलिए माइकल जल्द से जल्द घर में जाकर उसे सोफे पर लेटा देता है। माइकल एकदम से टेंशन में होता है, जैसे कोई उसके पीछे पड़ा था। वो दूसरे कमरे में जाकर जैसे ही बैठकर आराम करता है, तभी उसी लड़के के कमरे में से चिल्लाने की आवाज आई। ऐसा लग रहा था किसी ने उसे पकड़ लिया है। माइकल को भी फिलहाल डर लग रहा था, लेकिन वो इस लड़की को बचाने के लिए अंदर चला गया। इन सारी चीजों में किसी के गुर्राने की भी आवाज आ रही थी। अब ये पूरा सीन कुछ मोमेंट पहले शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पर हमें माइकल को दिखाया गया उसी घर के अंदर, और उसके सामने लीसा नाम की इस घर की मालकिन मौजूद थी। एक्चुअल में बात ये होती है कि लीसा इस घर को बेचना चाहती है और माइकल इंटरेस्टेड है, क्योंकि उसे इतना बड़ा घर काफी कम पैसों में मिल रहा है। अब दोनों में लेन देन की सारी बातें हो गई थी, लेकिन माइकल यहाँ लीसा से एक क्वेश्चन करता है कि आप अपने इस घर को बेचना क्यों चाहते हो। तब जाकर लीसा ने भावुक होकर बताया कि उसके हस्बैंड के मरने के बाद यहाँ पर अब कुछ बचा नहीं है। लीसा के हस्बैंड को कुछ अनजान बीमारी थी, इसी वजह से वो बच नहीं पाए। लेकिन लीसा हंसते हुए माइकल को कांग्रेचुलेट करती है कि तुम्हारी फैमिली यहाँ खुश रहेगी, सिर्फ तुम लोगों को यहाँ के विलेजर्स से घुलने मिलने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि गांव वाले शहर के लोगों से थोड़ा सा चिढ़ते हैं। अब लीसा यहाँ पर ये कहकर चली गई। वहाँ दूसरी तरफ हमें माइकल की वाइफ दिखाई जाती है, जिसका नाम क्रिस्टीन था। वो तो अपने सारे सामान पैक कर रही होती है, क्योंकि उन्हें शिफ्टिंग करनी थी। क्रिस्टीन ने तो एक फोटो फ्रेम भी लिया था, जिस पर एक लड़की की फोटो थी, लेकिन ये अनजान लड़की का चेहरा क्रिस्टीन से मैच कर रहा था। ये कौन है हमें थोड़ी देर में पता चल जाएगा। माइकल भी अपनी छोटी बेटी जेसिका के साथ आ जाता है और उनके पास एक प्यारा सा कुत्ता भी था। माइकल ने खुश होकर कहा कि हमें वो घर मिल चुका है और जल्द से जल्द हम वहीं पर रहने के लिए जा रहे हैं। सारे सामान पैक हो गए थे और अपनी कार में बैठकर वो उस नए घर के पास पहुंच जाते हैं। जेसिका और उसका डॉग तो काफी एक्साइटेड थे और वो सीधा भागते हुए उस घर के पीछे वाले हिस्से में चले गए। लेकिन अब उनका जो डॉग था उसका रिएक्शन एकदम चेंज हो गया। उस घर के पीछे वाले हिस्से में जाने के बाद वो किसी चीज पर भौंक रहा था। ऐसा लगता है कि उसे कुछ महसूस हुआ गलत होने का। इनफैक्ट जेसिका को भी ज्यादा कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। वो तो अपने मॉम एंड डैड को कहती है कि मुझे वापस अपने पुराने घर पर जाना है, लेकिन माइकल बताने लगा कि अब यही हमारा घर है, हमें आगे की जिंदगी यहीं पर बितानी होगी। जेसिका की तबीयत खराब लगती है और वो तो उल्टियां भी करने लगी थी। अब यहाँ अपनी बेटी को संभालने के चक्कर में माइकल का पैर एक कील के ऊपर आ जाता है। इससे माइकल को बहुत ज्यादा पेन हो रहा था और उसने जैसे तैसे कील बाहर निकाली। माइकल तो अब अपनी वाइफ क्रिस्टीन और अपनी बेटी के साथ अपने घर के अंदर आ जाता है और वो अपनी डेली लाइफ जीना वहाँ पर चालू कर देते हैं। यहाँ माइकल जो क्रिस्टीन से बातचीत कर रहा था तो वो दोनों खुश थे, लेकिन माइकल को कहीं न कहीं उनके पड़ोसी हैम के ऊपर शक है, क्योंकि उसे समझ में ही नहीं आया कि वो जो लेडी थी वो कौन थी और इतनी बुरी तरीके से उसके चेहरे पर क्या हुआ है। खैर क्रिस्टीन इन चीजों को ज्यादा सीरियसली नहीं लेती और माइकल को भी चिल रहने के लिए कहती है। उन्होंने इतना बड़ा घर लिया है तो इसका सेलिब्रेशन तो होना ही चाहिए। वो तीनों एक साथ मिलकर बहुत अच्छी लाइफ जीने की कामना करते हैं। माइकल तो बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहा था, तभी अचानक उसके दरवाजे पर दस्तक होती है। वो जब देखने चला गया तो पता चलता है कि वहाँ एक पार्सल रखा गया है, लेकिन ये पार्सल किसने दिया उसे समझता नहीं। फिर भी वो उसे अंदर लेकर आ जाता है और उस पर एक चिट्ठी थी। उस पर जैक नाम के आदमी का नाम लिखा हुआ था, लेकिन ऐसे किसी आदमी को माइकल नहीं जानता। माइकल एक प्रोफेशनल डॉक्टर होता है और जब उसने वो पार्सल ओपन किया तो उसके अंदर कई सारे टेस्ट ट्यूब्स रखे गए थे। ध्यान से देखने पर पता चला कि उसके अंदर कई सारी बीमारियों के सैंपल्स रखे गए, लाइक इबोला और फ्लू वायरस। अब ये चीजें किसने रखी यहाँ पर और उसका क्या इंटेंशन है, ये माइकल को नहीं समझता। अचानक उसकी बेटी जेसिका आ जाती है और वो उन ट्यूब्स को देखना चाहती थी, बट वो खतरनाक हो सकते हैं, इसीलिए माइकल ने उन्हें उठाकर फ्रीजर में रख दिया। माइकल ने सोच लिया होता है कि वो इस बारे में अपने पड़ोसी से जरूर पूछेगा। अब यहाँ जब रात के समय वो तीनों आराम कर रहे थे अपने लिविंग एरिया में, तभी हमें घर के अंदर कोई आता हुआ दिखाई दिया। उसकी परछाई तो काफी बड़ी होती है, यानी वो यहाँ पर नजर रख रहा है और ये जरूर कुछ खतरनाक होने का इशारा है। अगले दिन से ही माइकल अपने क्लिनिक में जाना स्टार्ट कर देता है और वहाँ के पेशेंट्स को देखता है। उन्हीं पेशेंट्स में लारा नाम की लेडी उसके सामने आती है और माइकल उसका चेकअप करने लगा। माइकल तो एक प्रोफेशनल होता है, लेकिन लारा पता नहीं क्यों माइकल को अजीब नजर से देख रही थी। शायद वो माइकल से कुछ कहना चाहती है, लेकिन माइकल तो एक फैमिली मैन था। वो सीधा घर पर आ जाता है और अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करता है। उसने तो अपनी बेटी जेसिका को ड्राइंग बनाने में मदद की।
जेसिका तो उस पूरे घर का नक्शा बना रही थी, लेकिन जब उसने अपने ड्राइंग के साइड वाले हिस्से पर कुछ येलो डॉट्स बनाना स्टार्ट किया तो उसका फादर माइकल पूछ लेता है कि ये क्या बना रही हो तुम। तब जाकर जेसिका ने कहा कि मैं उन लोगों को बना रही हूँ जो हमेशा मेरे कमरे और बाहर की तरफ रहते हैं। अब ये चीजें क्या है माइकल को समझ नहीं रहा था, उसे लगा कि ये किसी पड़ोसी की बात कर रही है। तब जाकर जेसिका कहती है कि मुझे उनसे थोड़ा डर भी लगता है, लेकिन माइकल कहता है कि जब तक वो है उसे डरने की कोई जरूरत नहीं। माइकल तो जेसिका को प्रॉमिस भी कराता है कि वो अकेले कहीं भी ना जाए। अब यहाँ अगले दिन माइकल जब अपनी क्लिनिक से दूर जाकर थोड़ा वॉक कर रहा था तभी उसकी मुलाकात हैम से होती है। हैम माइकल को बुलाता है अपने पास और एक चीज शो करना चाहता है, इसीलिए वो माइकल को लेकर फॉरेस्ट वाले इलाके में चला गया। लेकिन थोड़ी ही देर में वो एक ऐसे स्ट्रक्चर के पास लेकर आया जो एक्चुअल में पत्थरों से बनाया गया था और वो काफी ज्यादा पुराना लग रहा होता है। माइकल के दिमाग में कई सारे सवाल चल रहे थे। तब जाकर हैम ने उसे सब कुछ बताना स्टार्ट किया। हैम ने बताया कि कई साल पहले इसी फॉरेस्ट के अंदर बहुत अजीब लोग रहा करते थे। वो आदिवासी थे, लेकिन धीरे धीरे करके उनकी संख्या बढ़ती चली गई। पहले तो वो सिर्फ जानवरों का शिकार करते, लेकिन अब संख्या बढ़ने के कारण वो कुछ भी कर सकते थे। उन्होंने पास ही वाले विलेजर्स पर हमला करना स्टार्ट किया और वहाँ के बच्चों को पकड़ कर लेकर जाते। एक समय के बाद जब सारे विलेजर्स इन सब से परेशान हो गए तो उन्होंने एक रिचुअल करना स्टार्ट किया। वो इसी प्लेस पर आते और कुछ मंत्र पढ़ के इस पत्थर के पास किसी जानवर की बलि देते। इससे ये होता कि वो उन सारे विलेजर्स को प्रोटेक्ट करके रखता। पर माइकल ने जब ये सारी बातें सुनी तो वो इसे इनकार करता है। वो कहने लगा कि ये सारी चीजें एकदम बकवास हैं। पर हम जिस तरीके से कह रहा था उसका पूरा मतलब है कि ये सब सच है, रियलिटी को नकारा नहीं जा सकता। अब यहाँ अगले दिन माइकल अपनी फैमिली के साथ एक चर्च के पास आया जहाँ ऑलमोस्ट विलेज के सभी लोग इकट्ठा हुए थे। वहाँ पर वो सभी एक साथ मिलकर प्रे करते हैं, इसीलिए काफी एंजॉयमेंट होती है। माइकल तो थोड़ा शाय फील कर रहा था, लेकिन उसकी वाइफ क्रिस्टीन काफी लोगों से दोस्ती कर लेती है। अब अचानक माइकल को अपनी वाइफ क्रिस्टीन के पास एलिस नाम की एक लेडी दिखाई दी जो उसे लगातार बड़े अजीब तरीके से घूर रही थी। उस जगह पर वो बूढ़े आदमी हैम का बेटा ल्यूक भी आ जाता है और माइकल के पूछने पर वो बता रहा था कि एलिस यहाँ की सबसे पुरानी लेडी है। यानी कहा जाता है कि वो इस विलेज के लिए बहुत ही ज्यादा लकी है और वो भी एक मेंबर है जिन्होंने इस विलेज की स्थापना की थी। ल्यूक माइकल को इन्फॉर्म कर देता है कि उसे एलिस के पास बिल्कुल नहीं जाना चाहिए और अपने फैमिली को भी उससे दूर रखना है। लेकिन यहाँ ल्यूक कुछ और बोल पाता है। इससे पहले माइक नाम का एक लड़का वहाँ आया और उससे दूर लेकर चला गया। माइकल इन चीजों को समझ नहीं पा रहा था, इसीलिए फिलहाल वो चर्च के अंदर जाता है। सभी लोग आगे जाकर प्रे कर रहे थे, लेकिन पता चला कि वहाँ पर लारा आ चुकी है, यानी कि वही माइकल की पेशेंट जो इससे पहले आई थी। लारा तो माइकल के और ज्यादा पास आने लगी और उसे काफी सीड्यूस भी करती है। पर माइकल अपनी फैमिली के प्रति काफी लॉयल था, इसीलिए उसने बिल्कुल इग्नोर किया और आगे बढ़ गया। अब घर पर आने के बाद शाम के समय उसकी वाइफ क्रिस्टीन और उसकी बेटी जेसिका पासी वाली एक लेडी के साथ जाती हैं एंजॉय करने के लिए। यानी माइकल फिलहाल घर पर अकेला था। अब माइकल जैसे ही फ्रेश होने के लिए जाता है तभी अचानक ऑफिस में उसने देखा कि वो सारे ट्यूब का बॉक्स नीचे गिरा हुआ है और उसके अंदर से अभी भी कुछ ट्यूब्स गायब हो चुकी हैं। माइकल जब उन्हें इकट्ठा कर रहा था तभी हमें किचन वाले इलाके से कोई भागता हुआ दिखाई दिया। माइकल को भी शक हुआ, इसीलिए वो पूरा घर छान मारता है, लेकिन ऑब्वियस बात थी कि वहाँ पर कोई भी नहीं था। कुछ ही घंटों के अंदर उसकी वाइफ और बेटी वापस आ जाते हैं तो माइक अपनी बेटी जेसिका को सुलाकर उसके कमरे में लेकर चला गया। माइकल अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था, लेकिन अचानक हमें महसूस हुआ कि उस कमरे में कोई और मौजूद है। जैसे ही खिड़की की तरफ दिखाया गया तो एक अजीब सा चेहरा होता है। वो पूरा खून से सना हुआ था और जेसिका की तरफ ही देख रहा था, लेकिन माइकल ने उसे नोटिस नहीं किया और खिड़की जाकर बंद कर दी। लग रहा है कि यहाँ से एक बहुत ही बड़ा खतरा उनके पीछे पड़ गया है। माइकल तो अपनी वाइफ क्रिस्टीन से जाकर पूछने लगा कि तुम्हें इस घर में कुछ अजीब लग रहा है कि नहीं, लेकिन क्रिस्टीन इन चीजों के जवाब देने के बजाय ये कह देती है कि वो प्रेग्नेंट है। माइकल इस बात से बहुत खुश हो गया और उससे गले लगा लिया। माइकल पूछता है कि तुमने डॉक्टर को कब शो कराया, पर क्रिस्टीन कहती है कि यहाँ की एक चर्च में काम करने वाली लेडी से उसने चेकअप कराया था। माइकल को ये बात थोड़ी सी अजीब लगती है, लेकिन वो उसे लेट गो कर देता है। अगले दिन जब माइकल देर रात तक काम कर रहा था तो पता चला कि उसकी वाइफ और उसकी बेटी एक साथ सो रहे हैं, इसीलिए वो बाहर सोफे पर जाकर सो गया। पर अचानक वो देखता है कि उसकी वाइफ क्रिस्टीन वहाँ आ चुकी है और उससे किस करने लगी है। माइकल तो एकदम मदहोश हो चुका था, पर अगले मोमेंट में वो अपने आप को फॉरेस्ट में पाता है टिमटिमाते हुए आसमान के नीचे, और अब उसके सामने क्रिस्टीन नहीं बल्कि लारा थी जो उसके पास आ रही होती है। माइकल झटका देकर जब उठा तो पता चला कि ये सिर्फ एक सपना था।
थोड़ी देर में ही उसे घर के बाहर वाले हिस्से में से कुछ आवाज आती है, इसीलिए माइकल देखने चला जाता है। उस शेड में कोई तो मौजूद था, इसीलिए उसने एक हथौड़ा उठा लिया अपनी प्रोटेक्शन के लिए। जैसे ही वो अंदर जाकर आवाज देता है तो कोई रिस्पॉन्ड तो नहीं करता, लेकिन फिर अगले ही मोमेंट में एक गोट मौजूद थी, वो उस तरफ भागते हुए आई। माइकल इतना डर गया कि उसने हथौड़े की मदद से उसके सर पर हमला किया। बेचारा वो गोट वहीं पर मर चुका था। माइकल को समझता नहीं कि वो क्या करे, इसीलिए वो एक कपड़ा लाने चला गया घर के अंदर ताकि वो उसकी डेड बॉडी को फेंक सके। पर वो जैसे ही थोड़ी देर बाद आता है तो पता चला कि उस गोट की डेड बॉडी गायब हो चुकी है, मानो कि कोई उसे पकड़कर अपने साथ घसीटते हुए लेकर गया। अगले दिन सभी अपने डेली रूटीन में बिजी हो जाते हैं और माइकल तो क्रिस्टीन से बात करना चाहता था, लेकिन क्रिस्टीन जेसिका को लेकर चर्च जा रही होती है। क्रिस्टीन यहाँ पता नहीं क्यों माइकल से अच्छे से बात नहीं कर रही थी, जैसे वो किसी बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो। वो अपनी बेटी जेसिका को लेकर वहाँ से चली जाती है, यानी फिर से माइकल घर पर अकेला ही है। यहाँ माइकल अपने गैराज पर कुछ काम कर रहा था, तभी अचानक उसे किसी की चिल्लाने की आवाज आई। वो जब बाहर जाकर देख रहा था तो सामने लारा मौजूद थी और उसकी हालत इतनी ज्यादा बुरी होती है जैसे उसके बॉडी पार्ट्स को किसी ने काट कर खा लिया हो। लारा तुरंत ही बेहोश होकर नीचे गिरने वाली थी और माइकल जाकर उसे संभालता है। उसने तो लारा से पूछा कि तुम्हारी ये हालत किसने की? तब जाकर लारा सिर्फ इतना कह पा रही थी कि फॉरेस्ट में वो लोग मौजूद हैं और वो सब यहाँ पर आने वाले हैं। ये कहकर बेचारी लारा वहीं पर खत्म हो गई। माइकल को कुछ समझता नहीं इस इमरजेंसी कंडीशन में और वो तुरंत ही यहाँ के रेस्क्यू टीम को कॉल लगाता है, पर दूसरी तरफ कॉल उठाने के बावजूद भी कोई रिप्लाई नहीं कर रहा था। इस बात से माइकल एकदम परेशान हो गया और फिर भागा लारा की डेड बॉडी के पास। लेकिन यहाँ सच्चाई पता चली कि लारा की डेड बॉडी वहाँ से गायब हो चुकी है, यानी उससे भी कोई उठाकर अपने साथ लेकर चला गया। माइकल के साथ तो अब बहुत सारी अजीब चीजें होने लगी थी। अब माइकल काफी घबराते हुए पुलिस स्टेशन चला गया ताकि वहाँ के शेरिफ को ये सारी बातों के बारे में बता सके। लेकिन चौंकाने वाली बात थी कि वो पुलिस ऑफिसर किसी भी बातों पर भरोसा ही नहीं कर रहा था। उसे लगता है कि माइकल अभी भी यहाँ पर आया है और उसे हेलुसिनेशन हो रहा है, पर माइकल मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं था। वो तो पुलिस ऑफिसर पर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि वो खुद ही इन्वेस्टिगेशन कर लेगा। जब माइकल वहाँ से निकल रहा था तो उसकी कार अचानक खराब हो गई। उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आई थी, लेकिन वो कार चलती ही नहीं, इसलिए बेचारे माइकल को पैदल ही सफर तय करना होगा। जैसे तैसे वो थोड़ा जब आगे बढ़ता है तभी कुछ लोग जमा हुए थे। उन्हें देखकर वो उनके पास चला गया और पता चला कि किसी की डेड बॉडी मिली है। एक्चुअल में ये लारा ही थी जिसे मारकर यहाँ फेंक दिया गया था। माइकल तुरंत ही जब उसके पास जाता है तभी ल्यूक उसे रोक लेता है। उसने कहा कि यहाँ के कुछ नियम हैं जो तुम्हें फॉलो करने पड़ेंगे। कई सारे लोग उस डेड बॉडी के पास आए और उनके अंदर माइक नाम का वो लड़का भी शामिल था। वो तो उसे कहीं दूर लेकर जा रहे थे, लेकिन माइक पता नहीं क्यों माइकल को काफी घूर कर देखता है, जैसे कि माइकल ने ही कुछ किया है और उसे इस बात का पता नहीं। यहाँ माइकल तो घर वापस आने के बाद अपने उस पड़ोसी हैम को कॉल लगाता है ये पता करने के लिए कि क्या हो रहा है, लेकिन हैम ने साफ जवाब दिया कि उसे कुछ नहीं पता। अब माइकल काफी फ्रस्ट्रेट हो चुका था। उसने ब्लू रे लाइट उठाई और चेक करने लगा कि उसके घर के आसपास किसी के फिंगरप्रिंट तो नहीं है। उसने अपने घर के हर जगह पर वो लाइट दिखाई थी और सच में पता चला कि वहाँ किसी अनजान इंसान की फिंगरप्रिंट है। हर एक जगह पर वो फैले हुए थे। इनफैक्ट माइकल जब अपनी बेटी के कमरे में भी जाता है तो उसके चेहरे पर भी वो फिंगरप्रिंट थे, यानी माइकल की गैर मौजूदगी में यहाँ पर कोई आता है और छानबीन करके जाता है। अब ये चीजें तो उसकी और उसकी फैमिली के लिए काफी खतरनाक हो सकती हैं। इसीलिए माइकल ने डिसाइड किया कि वो इस गांव से तुरंत ही निकल रहा है। उसने जब यहाँ के स्टाफ से कॉल करके गाड़ी मंगाने की बात की तो बता रहा था कि यहाँ कोई व्हीकल वाली सर्विस नहीं होती। ये बहुत ही पिछड़ा गांव है जहाँ पर रिसोर्सेज भी बहुत कम है। माइकल तो अब अपने डेस्कटॉप पर बैठकर इंटरनेट चलाता है, लेकिन इंटरनेट एक्सेस भी नहीं था वहाँ पर। लेकिन शॉकिंग बात है कि जब वो आया था तब तो सारी चीजें ठीक थी, लेकिन अब क्या हो गया उसका कंफ्यूजन तो खत्म ही नहीं हो रहा था। तब थोड़ी देर बाद अचानक उस जगह पर वही लेडी आती है जिसका ये घर था, यानी मिसेस लीसा का। माइकल लीसा से कहता है कि तुम यहाँ पर कैसे आई, जबकि तुम तो दूसरे शहर में रहते हो और यहाँ कोई व्हीकल नहीं आती। लेकिन लीसा माइकल से ये बात करने के बजाय कहती है कि एक लेडी प्रेग्नेंट है और तुम्हें मेरी मदद करनी ही होगी। लेकिन तभी अचानक घर के अंदर कुछ घुसा। ये बहुत ही खतरनाक चीज थी जिसे देखकर माइकल नीचे गिर गया। तब जाकर रिवील होता है कि इंसानों के रूप में वो कोई जानवर है जिनके बड़े बड़े बाल, काफी अजीब सा चेहरा और नुकीले दांत होते हैं जो किसी खतरनाक जानवर से कम नहीं लग रहे थे। उन अजीब से लोगों का तो वहाँ पर पूरा झुंड आ चुका था जो माइकल को घेर कर खड़े हो जाते हैं। अब बेचारा माइकल ये समझ ही नहीं पाता कि वो कैसे बचे, क्योंकि इससे इतना तो पता चल गया है कि जिन जिन लोगों की भी जाने गई हैं वो इन्हीं खतरनाक म्यूटेटेड इंसानों ने की है।
लेकिन अगर कभी हम माइकल की ऐसी कंडीशन में फंस जाए जहाँ जानवरों की तरह दिखने वाले इंसान हमें घेर कर खड़े हों और हम पर अटैक करने की कोशिश करने वाले हों, तब हमें ये ध्यान देना है कि हमें जानवरों की तरह ही ट्रीट करना है। अगर हम डर जाएंगे तो जानवर बहुत आसानी से हमारे डर को भांप लेते हैं, फिर वो ट्राई करते हैं हम पर हावी होने का। तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि जानवर साउंड वेव से बहुत ज्यादा डरते हैं। अगर आप कुछ ऐसी साउंड वेव क्रिएट कर दो जिससे कि वो इरिटेट होते हैं तो वो अपने आप ही डर कर भाग जाएंगे। इसके लिए आप किसी भी चीज का यूज कर सकते हो, सिर्फ दोनों चीजों को एक दूसरे से घिसना है। इससे बहुत अजीब सी आवाज आती है और इससे टेस्ट भी किया गया है कि कई जानवरों को इससे इरिटेशन होती है। सेकंड टेक्निक आती है कि हमें अपने आप को बड़ा और खतरनाक दिखाना है। अगर हमला करने वाले जानवर को ये लग गया कि आप उससे बड़े हो और ज्यादा ताकतवर हो तो वो आप पर अटैक ही नहीं करेगा। इसके लिए हमें अपने बॉडी पर जितनी भी चीजें ऐड करनी हो हम कर सकते हैं, सिर्फ हमारा साइज काफी बड़ा दिखना चाहिए। पर अगर ये टेक्निक भी काम नहीं की तो लास्ट में होता है कि अपनी जान बचाकर उन्हें मारना। हमें कोई भी एकदम स्ट्रॉन्ग चीज या फिर आयरन रॉड लेकर उन पर हमला करना ही है। ये देखा गया है कि झुंड में से अगर आप एक एनिमल को भी मार दोगे तो बाकी डर के भाग जाते हैं। वैसे ही यहाँ पर भी अप्लाई हो सकता है। पर यहाँ सबसे ज्यादा शॉकिंग बात थी कि वो सारी क्रिएचर लीसा को चोट नहीं पहुंचाते। ऐसा लग रहा था कि वो लीसा की बात मान रहे हैं। लीसा और सभी क्रिएचर माइकल को कैसे भी करके बाहर लाते हैं और फॉरेस्ट में मौजूद एक गुफा के भीतर लेकर चले जाते हैं। लीसा माइकल को समझा रही थी कि एक लेडी प्रेग्नेंट है और चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें उसे ठीक करना है। हमें पता चल रहा था कि उस गुफा में वैसे ही अजीब क्रिएचर का पूरा झुंड होता है, यानी उनकी पूरी फैमिली जो एकदम क्रिएचर में कन्वर्ट हो चुके थे। जैसे तैसे वो एकदम एंडिंग वाले इलाके पर पहुंचते हैं और माइकल देख पा रहा था कि उन्हीं क्रिएचर वाले इंसानों में से एक लेडी प्रेग्नेंट है। वो बहुत ही ज्यादा पेन में थी, इसीलिए माइकल कुछ समय के लिए सब कुछ भूल जाता है और इसका इलाज करने लगता है। माइकल के पास तो अपना खोया हुआ बैग भी मिल गया था, यानी उसके पास जितने भी इक्विपमेंट थे वो उससे लेडी का ऑपरेशन करता है। कई देर के बाद आखिरकार उसका बच्चा पैदा हो ही गया और वो सारे क्रिएचर वाले लोग काफी खुश होते हैं। लेकिन ये सच्चाई माइकल को हजम नहीं हो रही थी और वो सीधा वहाँ से गांव वालों के पास आया। माइकल तो हैम के पास गया और उससे सारी सच्चाई पूछी कि क्या हो रहा है। हैम के साथ उसका बेटा ल्यूक भी था और अब जाकर हैम उसे एक सच्चाई बताता है। वो कह रहा था कि इस पूरी जगह को वही खतरनाक लोग कंट्रोल करते हैं, जैसा वो चाहेंगे वैसा ही होता था। भले ही वो फॉरेस्ट की गुफाओं में रहते हैं लेकिन वो किसी पर भी हमला करके उन्हें मार सकते थे। यही रीजन होता है कि हैम हमेशा किसी एक की बलि देता था फॉरेस्ट में जाकर, लेकिन जब से बलि देना बंद हो गया है तब से ही वो एग्रेसिव हो चुके हैं। इनफैक्ट यहाँ हैम ने तो माइकल को भी चेतावनी देने की कोशिश की थी कि यहाँ से चले जाओ, लेकिन माइकल शुरुआत में समझ नहीं पाया था क्योंकि उसने घर खरीद लिया था। इस तरीके से वो उसे कैसे छोड़कर चले जाए। माइकल डरते हुए यही कहता है कि हमें यहाँ से निकलने का रास्ता देखना चाहिए, लेकिन हैम निराश होकर यही कहता है कि इसका कोई फायदा नहीं, वो तुम्हें कहीं जाने ही नहीं देंगे। माइकल अब काफी डरते हुए सीधा अपनी वाइफ क्रिस्टीन के पास गया और उसे सब बताने की कोशिश की, लेकिन क्रिस्टीन इसे मजाक समझती है और पता नहीं काफी एग्रेसिव हो जाती है। उसने तो माइकल को थप्पड़ मार दिया और कहा कि उसके कुत्ते को घुमाने के लिए लेकर जाओ। माइकल क्रिस्टीन के इस अजीब बिहेवियर से शॉक था, पर वो कहीं न कहीं समझ गया क्रिस्टीन के इशारे को, क्योंकि उन क्रिएचर्स का अगला शिकार ये कुत्ता है। इसलिए माइकल बिना कोई क्वेश्चन किए अपने कुत्ते को वॉक कराने के लिए फॉरेस्ट में लेकर चले जाता है। यहाँ उसकी बेटी जेसिका घर में मौजूद थी और वो जब अपने कुत्ते को अपने डैड के साथ जाते हुए देखती है तो वो बिना बताए उनके पीछे जाने लगी। देखते ही देखते काफी रात हो चुकी थी और अब माइकल उस कुत्ते को मारने जा रहा था, यानी उसे उसकी बलि देनी होगी। पर जैसे ही वो हमला करता तभी उस जगह पर जेसिका आ गई, जिससे कि माइकल का निशाना चूक गया और वो कुत्ता कहीं भाग गया फॉरेस्ट में। माइकल को अब जेसिका के लिए काफी फिक्र हो रही थी, क्योंकि उसी वक्त वही क्रिएचर जेसिका के पीछे था। वो लगातार आ गया अटैक करने के लिए, पर तब तक माइकल अपनी बेटी को बचाता है और वहाँ से लेकर चला जाता है। फिलहाल के लिए वो क्रिएचर माइकल के अगेंस्ट नहीं जा रहे थे, क्योंकि उसने उनकी मदद की थी। घर आने के बाद माइकल काफी डर गया था, इसीलिए उसने खिड़की दरवाजों पर हर एक तरफ लकड़ी लगा दी ताकि कोई अंदर ना घुस सके और उसकी बेटी को नुकसान ना पहुंचाए। अब यहाँ सोते दौरान माइकल को अजीब तरीके के विजन आ रहे थे। वो मरी हुई लारा को देख रहा था और अजीब तरीके के क्रिएचर को जो उसके ऊपर बैठकर कुछ तो कर रहे थे। जैसे ही माइकल की आंख खुली तब पता चला कि सच में एक क्रिएचर उसके पास आ चुका है और वो उसे पकड़कर अपनी गुफा में लेकर आता है। दरअसल बात थी कि वो चाहते हैं कि उनका जो एक साथी था जो कि बहुत घायल हो चुका होता है उसका इलाज माइकल करे। वो क्रिएचर बहुत ही ज्यादा पेन में था और लगता नहीं कि वो बच पाएगा। माइकल अपनी पूरी कोशिश करता है लेकिन अंत में हार जाता है, क्योंकि वो क्रिएचर मर चुका था। इस बात से वो सभी क्रिएचर्स एकदम से हल्ला मचाने लगे और तुरंत ही जाकर उसकी डेड बॉडी को खाने लग जाते हैं। ये देखकर माइकल को उल्टी आ रही थी। थोड़ी देर में ही वो माइकल को दूसरी तरफ लेकर जाते हैं और फिर पता चला कि हेम को पकड़ कर रखा गया है।
एक्चुअल बात ये थी कि हेम जब इन क्रिएचर्स के बारे में बात कर रहा था तब इन्होंने कहीं से सुन लिया होता है और अब उन्हें चाहिए कि माइकल हेम को मार दे। अगर ऐसा नहीं होगा तो वो उसकी बेटी को उठा लेंगे। उसे फोर्स किया जा रहा था हेम को मारने के लिए। अंत में कोई ऑप्शन ना बचने के कारण उसने हथौड़ा उठाया और सीधा हेम को मार दिया। यानी क्रिएचर्स ने अपने साथ साथ माइकल को भी एक कातिल बना दिया है। माइकल जल्द से जल्द घर पहुंचकर अपनी बेटी की देखरेख करता है। चाहे कुछ भी हो वो अपनी बेटी को चोट नहीं पहुंचने देगा। लेकिन उस जगह पर ल्यूक आया और माइकल को सब सच सच बताने लगा। वो कहता है कि क्रिएचर्स का प्लान है कि वो सारे नॉर्मल इंसानों को अपनी प्रजाति में कन्वर्ट कर दे। इनफैक्ट एलिस नाम की वो लेडी जो यहाँ पर सबसे पुरानी है वो भी उन्हीं में से एक है और उसने ऐसे इंजेक्शंस बना लिए हैं जिससे कि वो नॉर्मल को भी क्रिएचर में कन्वर्ट कर दे। एक्चुअल में एलिस ने ही माइकल की वाइफ क्रिस्टीन का ब्रेन वॉश किया था। तो अब इतनी सारी चीजें हो जाने के बाद माइकल ल्यूक के साथ एक प्लान बनाता है। उसने ल्यूक को एक लेटर दिया और कहा कि कल रात मुझे यहीं पर मिलो। जल्द से जल्द माइकल अपनी वाइफ और बेटी के साथ सारे सामान पैक कर देते हैं और गाड़ी के अंदर बैठकर वहां से निकलने लगते हैं। माइकल जब ल्यूक के घर के पास पहुंचा तब ल्यूक वहां नहीं था बल्कि अंदर से किसी के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। माइकल तुरंत ही जाकर जब देखता है तो पता चला कि एलिस जो कि म्यूटेटेड हो चुकी है उसने ल्यूक को पकड़ लिया है और वो उसे इंजेक्शन देने वाली थी। अच्छी बात होती है कि माइकल सही समय पर पहुंचकर ल्यूक को लेकर चला गया, पर अब बात बिगड़ गई क्योंकि गाड़ी के ऊपर वही क्रिएचर्स आ चुके थे। माइकल और ल्यूक वहां से बचते हैं पर उन्हें लड़ाई करनी ही पड़ती है। माइकल ने क्रिएचर को काफी मारा लेकिन दूसरा वाला उस पर झपट्टा मार देता है। वो तो ऑलमोस्ट गाड़ी का दरवाजा खोलकर अंदर भी घुस गया होता है, पर माइकल और ल्यूक जैसे तैसे उनका पीछा छुड़ाते हैं और गाड़ी के अंदर बैठकर दूर जाने लगते हैं। यहाँ गाड़ी चलाते हुए माइकल ने जिस रास्ते से जाने का प्लान बनाया था वो एक्चुअल में बंद होता है, जो किसी और ने नहीं बल्कि उन क्रिएचर्स ने किया था। मजबूरी में उन्हें रास्ता बदलना पड़ता है, पर थोड़ी दूर आगे जाने के बाद उनकी टक्कर एक लकड़ी के टुकड़े से हो गई। उनकी कार डैमेज हो जाती है, यानी उन्हें पैदल सफर तय करना होगा। माइकल ने तो अपने साथ एक क्रिएचर भी लिया होता है क्योंकि उसे एक्सपेरिमेंट करना था इसके ऊपर। उसे इस वायरस का एंटीडोट बनाना था, पर जैसे ही वो घर के अंदर पहुंचते तभी ल्यूक के ऊपर दूसरे क्रिएचर ने हमला कर दिया। बेचारा माइकल कुछ कर नहीं पाता और कुछ ही समय के अंदर ल्यूक को वो मार डालते हैं। माइकल अपनी फैमिली को लेकर घर के अंदर आ जाता है और दरवाजा बंद कर देता है। उसने तो पकड़े गए क्रिएचर के ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट भी करना स्टार्ट कर दिया और एंटीडोट शायद वो बना लेगा। माइकल की वाइफ की भी तबीयत खराब थी, इसीलिए वो दोनों की ही देखरेख कर रहा था। यहाँ माइकल थोड़ा बिजी होता है और जेसिका अपने टेडी के साथ खेल रही थी, लेकिन तभी दरवाजा खुला और एक क्रिएचर उसकी बेटी को उठाकर लेकर गया। माइकल काफी डर जाता है, लेकिन उसने जल्द से जल्द एंटीडोट बनाया और उन क्रिएचर्स के पास गया। माइकल ने तो उन्हें आश्वासन दिया कि ये एंटीडोट है जिससे कि सब ठीक हो जाएंगे। इसीलिए क्रिएचर समझ कर लेते हैं और एक घायल पड़े हुए क्रिएचर को वो इंजेक्शन लगाने लगा। माइकल ने ये चीजें सारे क्रिएचर्स को दी, पर एक क्रिएचर माइकल को कहता है कि तुम भी ये इंजेक्शन लो। मजबूरी में आकर माइकल को भी वो इंजेक्ट करना पड़ता है। अचानक सारे के सारे बेहोश हो गए, इवन माइकल भी। थोड़ी देर में ही माइकल अपने बेटे के चिल्लाने की आवाज सुनता है और उसके पास चले जाता है। तुरंत ही उसने एक और दवाई निकाली और जेसिका और अपने बॉडी में इंजेक्ट कर ली। ये दवाई एक्चुअल में एंटीडोट थी और पहले वाली वही वायरस जिससे कि कोई भी मर जाए। कुछ ही मोमेंट में वो जितने भी क्रिएचर थे सब के सब मरने लगे। यानी एक्चुअल में माइकल ने उन्हें गुमराह किया और उनके बॉडी में इससे भी खतरनाक वायरस डाल दिया। क्रिएचर तड़प तड़प कर वहीं पर मरने लगे थे। माइकल जैसे तैसे अपने बेटे को उस गुफा से बाहर लेकर आ जाता है घर के अंदर, और ये वही सीन था जो हमने कहानी की शुरुआत में देखा होता है। माइकल एक जगह पर बैठा हुआ था अपनी बेटी को दूसरे कमरे में रखकर, पर तभी किसी के चिल्लाने की आवाज आई। माइकल भागता हुआ जब कमरे में गया तो वो दंग रह जाता है क्योंकि वहाँ गांव के लोगों के साथ साथ एलिस मौजूद थी और उसकी वाइफ क्रिस्टीन एक बच्चे को जन्म दे रही होती है। सभी माइकल को संभालते हैं और थोड़ी देर की मेहनत के बाद आखिरकार उनका बच्चा पैदा हो गया। लेकिन माइकल ने जब अपने बच्चे को देखा तो पता चला कि वो उन क्रिएचर जैसा दिख रहा है। एलिस ने साफ साफ कह दिया कि ये हमारे वंश को आगे बढ़ाएगा। माइकल कुछ कर पाता इससे पहले ल्यूक और माइक तुरंत ही उसे बेहोश कर देते। कई देर तक वो जमीन पर ही पड़ा रहा और जब उठता है तो सब कुछ बिखरा हुआ था। ना तो उसकी वाइफ दिख रही थी और ना ही उसके बच्चे, लेकिन तभी उसे अपने वाइफ के बचपन की फोटोग्राफ दिखती है। वो जब ध्यान से देखता है तो ये पूरा बैकग्राउंड इसी गाँव का था। यानी उसकी वाइफ क्रिस्टीन शुरुआत से ही उन खतरनाक क्रिएचर की वंशज रही है और आज तक उसने ये बात उसे नहीं बताई। इसी डरावनी एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, अगर आपको मेरा नरेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।